सो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूं जो कि मैंने बहुत दिन से छुपा के रखी हुई थी। तो शाम का टाइम है और मैंने स्वेटर पहन लिया, ठंड लग रही थी अभी, और चाय वगैरह भी पी लिया है मैंने। अभी कमेंट्स रीड कर रही थी, सभी लोगों को काफ़ी वीडियो मेरा पसंद आया, यानी कि जो मैंने बातें की वो काफ़ी पसंद आई। सभी लोग बोले कि हम आपकी बात से सहमत हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी बात से कोई सहमत होगा। जो मेरे विचार थे वो मैंने रख दिए आप लोगों के सामने। बहुत लोग समझे होंगे मेरे अंदर, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो सारे कुछ मैंने बातें रखी। एक कमेंट अभी ये आया है कि आपकी श्रेया कहाँ है। श्रेया नहीं दिखाई दे रही है। जैसा कि कल मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि ये बात बताई थी कि अपने पराये होते हैं और पराये अपने होते हैं। इस बात को मैं अभी यहाँ पर बताऊंगी। मेरी बेटी मुझसे करीब 10-12 दिन से दूर है। मैंने ये बात आप लोगों से छुपाई। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। जैसा कि कल मैंने बताया था ना कि मैं इस समय बहुत ही उससे गुजर रही हूँ, बहुत बुरे समय से गुजर रही हूँ। पहली बार मैंने बच्चे को इतने दिन अपने से दूर रखा। बहुत बुरा लगता है, बहुत याद आती है। मेरी बच्ची मुझसे दूर है, बहुत याद भी आती है। पर मैंने इतने दिन वीडियो अपलोड किया, किसी को खबर नहीं हुई। मुझे लगता है आप लोग मिस करते होंगे उसमें, पर आप लोग बोल नहीं पाए और किसी ने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा। मेरी श्रेया मुझसे 10-12 दिन से दूर है। आई थी साथ में, 2-3 दिन रुकी। बता देती हूँ, मेरे और श्रेया के एग्ज़ाम की डेट जो थी एक साथ ही है। उसकी पढ़ाई वहाँ, मेरी पढ़ाई यहाँ। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। उस बार जैसा हुआ था, 3 पेपर थे उसके, मेरे साथ पढ़े थे, तो उस बार तो मैंने मैनेज कर लिया था, डेली भेज देती थी। इससे पढ़ाई डिस्टर्ब तो हुई थी, पर मैंने सुबह टाइम श्रेया चली जाती थी मम्मी के साथ और शाम टाइम आ जाती थी। 1 दिन का गैप पड़ जाता था, बट इस बार गैप बहुत कम पड़े हुए हैं। अगर वो डेली आना जाना भी करती, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती। ठंड इतनी तेज है। मैंने पहले से व्यवस्था करके रखी थी। मौसी को मैंने फ़ोन लगा दिया था कि मौसी आप आ जाना इतने से इतने डेट को। पर मौसी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि वो तीर्थ यात्रा गई थी, कुछ तीर्थ स्थल गई थी, तो वहाँ से आकर के उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो नहीं आ सकी। एंड टाइम में कुछ समझ में नहीं आया, डेट सामने आ गई जिस टाइम श्रेया को वहाँ जाना था। मैं घर पर पूरी व्यवस्था करके आई थी, जैसे कि आप लोगों को बता दिया था मैंने, राशन पानी सब कुछ भर दिया था कि श्रेया को कोई चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। पर समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या मैनेज करें, कैसे। श्रेया रो भी रही थी, मम्मी कैसे होगा, मुझे एग्ज़ाम देना, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, ये वो। फिर मैंने अचानक से, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है, उनकी मम्मी से बात करी, उनके घर में बात की। वो लोग इतने अच्छे निकले। उन्होंने बोला ब्राह्मण की बिटिया की सेवा करने का मौका मिला है, आप बिल्कुल दीदी निश्फिक्र रहिए, आपकी बेटी बिल्कुल हमारी बेटी की तरह है और हम उसका लालन पालन अच्छे से करेंगे। आप बेफिक्र होकर आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, बिटिया हमारे पास रहेगी, आप वीडियो कॉल करना, हमसे बात करना, बिटिया से बात करना। ये बात मुझे सही लगी, फिर भी अंदर, दिल के अंदर, मन में डर था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। 1 सेकंड लाइट ऑन करवाती हूँ। लाइट ऑन हो गई है, जय हो संजय माई। तो फिर भी जब मैंने ये सारी बातें की, पहले श्रेया ने बताया था मम्मी मैं उनके यहाँ रुक सकती हूँ, तो श्रेया ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल रखे जहाँ पे वो रुक सकती थी। पहले तो सबसे पहले उसने दादी दादा का नाम लिया। मैंने बोला वहाँ नहीं रुक सकती बेटा, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार, जब मेरा एग्ज़ाम था, तब उन्होंने नहीं रखा। उनकी अचानक से वो बोल रही थी हमको यहाँ जाना वहाँ जाना, जबकि वो घर में ही थी, उन्होंने नहीं रखा। तो मैंने इस बार क्या बोलने से अपने को, खुद को गिराना उनके सामने।
मैंने रहने दो बेटा, जब वो अपना मानते ही नहीं है, तुमको कुछ नहीं मानते तो क्या मतलब का बोलना। मैंने नहीं, उनके पास नहीं जाऊँगी। उनसे हमने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उनकी तरफ से ना ही होता, इसलिए मैंने मना कर दिया। उसके बाद उसने बोला मम्मी पड़ोस में थे कोई, मैंने बोला नहीं, वहाँ भी नहीं रुकना है। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं यहाँ देख लूँगी, आप चले जाओ। और अचानक से पापा की तबीयत ख़राब हो गई, जैसे कि मैंने बताया था, और पापा को तो मम्मी ही संभाल सकती थी। फिर और थोड़ा बहुत मम्मी की आशा थी कि मम्मी चली जाएंगी, तो वहाँ से भी गए। इतनी परेशानी आई, मैं बहुत टेंशन में थी। उस समय मेरे एग्ज़ाम ही चल रहे थे और श्रेया के स्टार्ट होने वाले थे। फिर उसके बाद वहीं वो जो दीदी हैं उनसे बात की। उनकी 3 बेटियां हैं और उनकी जो बीच वाली बेटी है श्रेया की फ्रेंड है। जो फ्रेंड है उससे बड़ी बहन है उनकी, यानी दीदी है, और उससे छोटी भी एक बिटिया है। 3 बिटियां हैं उनकी। उनकी मम्मी से बात हुई, बहुत अच्छे लोग हैं। और श्रेया जब वहाँ पर गई, उस दिन मैंने पहुँचाया, मम्मी छोड़ने गई थी, मैं नहीं गई थी, मम्मी छोड़ने गई थी। मम्मी वहाँ पर उसको छोड़कर आई, उनसे बात करके आई, सब कुछ ठीक। और श्रेया से मैं रोज़ बात करती हूँ, वीडियो कॉलिंग पे बात होती है रोज़। थोड़ा सा उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, यानी उसको खांसी चलने लगी। उसको मेला जाना था, गांव में मेला था, तो बोली थी मम्मी मुझे कुछ पैसे भेज दो, मुझे मेला जाना है। मैंने अगर पास में होती मैं नहीं जाने देती, पर दूर थी, सारे लोग उनके घर के जा रहे थे। तो मैंने बोला जब सब सारे घर के जा रहे हैं तो तुम अकेली घर पर क्या करोगी, जाओ चले जाओ। पैसे भेजे मैंने। उसके बाद जब उसने वहाँ पर पानी पूरी वगैरह चाट वगैरह खा लिया होगा, उससे उसकी तबीयत ख़राब हो गई, खांसी चलने लगी, कोल्ड हो गया। कोल्ड तो जैसे से ठीक हुआ, फिर मैंने वहाँ फिर पैसे भेजे उसकी दवाई के लिए, जबकि वो लोग मना कर रहे थे नहीं दीदी हम करवा लेंगे, पर अच्छा नहीं लगता है। मैंने फ़ोन पे किया, पेमेंट की, तो उसकी दवाई हुई वहाँ पर। फिर भी उसे आराम नहीं लगा, क्योंकि मेरी बात कुछ अलग रहती है, बच्चे माँ के पास रहते हैं तो माँ अच्छे से केयर कर लेती है। वहाँ पर मैं उसे यानी रोज़ रोज़ कॉल कर रही, वीडियो कॉल कर रही, बेटा गर्म पानी पियो, हल्दी अदरक दवाई हर प्रकार की मैंने दिलवा दी वहाँ से। मेडिकल गई, डॉक्टर के यहाँ भी दिखवाया, सारा कुछ, पर उसको आराम नहीं लगा। बस 2 दिन की बात है, मैं परसों के दिन चली जाऊँगी। ये बात मैंने आप लोगों से छुपा के रखी, मुझे सही नहीं लगा ये बताना, इसलिए मैंने नहीं बताया। आज मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। अभी कमेंट आया कि श्रेया नहीं दिख रही है, तो श्रेया मुझसे दूर है, यही बात थी। तो यही बोलते हैं कि अपने लोगों से क्या मदद मांगूं। मैंने तो उनसे उम्मीद छोड़ ही दी है बिल्कुल भी। मेरी तो चलो जाने दो, मैं तो बहू हूँ, पर मूल से बोलते हैं ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। जब ब्याज ही पसंद नहीं है, ब्याज रुपयों का पसंद है, ना कि बेटी की औलाद से, तो उनसे उम्मीद छोड़ दी है। मैं उनसे कोई चीज़ की मदद नहीं मांगती हूँ। मेरी बेटी दूसरी घर है अभी, और मैं उससे रोज़ बात हो जाती है, कॉल पे भी बात होती है। और मैंने भी मना कर दिया था कि किसी से कुछ भी नहीं बोलना है जब तक मैं ना आ जाऊँ, बस मैं जाने वाली हूँ। तो यही बात मैंने छुपा के रखी थी, और इतने दिन मैं दूर रही। मैंने पर यूट्यूब का काम भी नहीं छोड़ा, क्योंकि एक दिन भी गैप करती तो मेरा ही लॉस था। वीडियो मुझे डेली अपलोड करना है, चाहे मैं जैसा करूं, मुझे डेली अपडेट देना होगा। तो ये वीडियो 6 तारीख को अपलोड होगा, और 7 तारीख को मैं चली जाऊंगी। 7 तारीख को मैं श्रेया से मिल लूँगी। उनसे मैंने बोला था श्रेया 7 तारीख को सुबह घर आ जाना, पर वो दीदी ने मना कर दिया कि नहीं, जब आप आएंगी यहाँ पर तभी हम भेजेंगे श्रेया को, हमारी जवाबदारी है। हमने बोला ठीक है, जिस समय मैं स्टेशन में रहूँगी उस समय मैं फ़ोन लगा दूँगी आपको, तो श्रेया को लेके आ जाइएगा आप। तो बोले ठीक है। तो जिस समय जाऊँगी श्रेया मुझे मिल जाएगी, आगे अपडेट देती रहूँगी। यही बात मैंने सभी से छुपाई थी, क्योंकि ये ठीक था जो कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं, अब मैंने बता दिया, क्योंकि अच्छा नहीं था ये। अगर मैं उसी समय आप लोगों को बता देती तो अच्छा नहीं था, मेरी मजबूरी थी उस समय। ये ऐसे ऐसे समय हो जाता है कि मेरा और उसका एग्ज़ाम का टाइम एक हो गया,
पढ़ाई में डिस्टर्ब, उसका भी 10th है, आप लोग जान सकते हो, बोर्ड परीक्षा, प्री बोर्ड चल रहे थे, फाइनल तो नहीं थे पर प्री बोर्ड थे। मैं उसमें भी चाहती तो स्कूल वालों से बात करके गैप करवा सकती थी, पर मैंने नहीं किया। बच्ची की पढ़ाई से कोई वो नहीं कर सकती मैं। जैसे तैसे इस बार भी भगवान जी ने संभाल लिया, शुक्ला जी का आशीर्वाद। कोई नहीं है तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं से व्यवस्था भगवान जी बना ही देते हैं। बन गई, मेरी बच्ची भी अच्छी है और मैं भी ठीक हूँ। दोनों जन बीमार तो पड़ गए एक दूसरे के बिना, पर कोई नहीं। मैं तो जल्दी से वेट कर रही हूँ। कल का मेरा एग्ज़ाम, 6 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है, 6 तारीख का अटेंड करके 6 तारीख को ही ब्लॉग जाएगा। शाम को शूट कर रही हूँ और मैं 7 तारीख को रिटर्न अपनी बच्ची से मिलूँगी, आप लोगों को बताऊँगी फिर मैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। ये मेरी बात थी, पहली बार मैं अपनी बच्ची से दूर रही। कितना कुछ करना होता है। अभी मैं जैसे कल आप लोगों से वीडियो में बोली थी कि ऐसा समय दोबारा ना आए, एग्ज़ाम तो आते रहेंगे, चलते रहेंगे, उसके ना मेरे, पर ये समय ऐसा ना आए कि हम लोगों को दूर होना पड़े एक दूसरे से, क्योंकि वो भी मेरी जिम्मेदारी है। जिसका कोई नहीं, उसका ऊपर वाला। और ऐसी बात नहीं है कि मेरे घर वाले हैं जो श्रेया के, तो उन लोगों ने किसी को रखा नहीं है। हमारे यानी कि घर की बेटियां जो हैं, उनके बच्चों को वहीं पर पढ़ाया लिखाया गया है। मैंने खुद देखा है, मैंने टिफ़िन लगाए हैं, पर मेरी बच्ची के लिए कोई नहीं है। मेरी बच्ची को कोई नहीं रख सकता, पता नहीं क्यों। यही तो भेदभाव है। ठीक है, कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला। बार बार इसी बात को मैं रिपीट कर रही हूँ। दुखती है ये आत्मा, दुखती है, दर्द होता है, गुस्सा आती है। कोई बात नहीं, समय का इंतजार कर रही हूँ बस मैं। चलो मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।